अच्छा, आप अगली वीडियो ज़रा आए, ज़रा ध्यान करें ज़रा। गौरी साहब है जनाब, गौरी साहब ने बयान दिया है जनाब के महकमा वफाक हेल्थ, वहाँ से जनाब डॉक्टरों को कुछ हिदायत दी गई हैं, उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि स्लो इन्होंने रगड़ा फेरना है ना। अभी उसके बारे में थोड़ी सी मैं भी बताता हूँ, पहले ये गौरी साहब की बातें सुने। गौरी साहब थोड़ी सी सपोर्ट भी करते हैं ना मेडिकल की, आपको पता है, साथ साथ बहन भाई होम्योपैथिक और मेडिकल बहन भाई, जर्मन और अमेरिकन यहूदी सब कुछ इकट्ठे, समझा करें ज़रा ना, तो सपोर्ट तो करनी बनती है। एक ही बस तारा जिससे इसको खोवे वो है तिब्बे नबी का, जिन्होंने इनकी बहने बजाई इनको पकड़ा है। अभी आगे सुने ज़रा, फिर मैं साथ साथ बातें करता हूँ, सुने ज़रा। और फिर उन्होंने उसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन के एक लेटर का, एक नोटिफिकेशन का, जो ट्यूसडे 13 फरवरी 2024 को जारी हुआ, उसका हवाला देके उन्होंने तमाम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हैं, उनको हिदायत जारी की है कि विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ओटीसी जिन्हें कहते हैं, वो नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे बाय द फिजिशियन नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे उसको, मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिशनर्स नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, अनलेस कि मेडिकली जस्टिफाइड। अगर तो मेडिकली जस्टिफाइड नहीं है तो फिर आप इनको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये लेटर जो है वो क्यों लिखा गया और इसकी जो कानूनी हैसियत। ये लेटर इस वजह से लिखा गया क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये तायद फैला रही हैं, तिब्बे नबी की टीम क्या कह रही है कि ये तायद फैला रहे हैं, क्योंकि जब हम उनके ना कोई ड्रिपें इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उनकी वो वैक्सीनें इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उनका हम कुछ पैनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना डिस्प्रिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि है हमें तो पता है वो केमिकल है। तो जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो हुक्मा की जो अतिबा इकराम सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, और सदियों से आगे बरसों बीत गए हैं, वो वही तरीके जो है ना अख्तियार किए हुए हैं जो हमारे ओल्ड हैं। तो इसलिए वो तरीके का अगर इन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो सबसे पहले मेडिकल की डिग्रियाँ MBBS PhD बंद करें और FTJ का डिप्लोमा लें। डिप्लोमा लेने के बाद हकीम हमारे अतिबा कराम वो तजवीज़ करेंगे कानून कि जनाब ये कर सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा आ गया ना FTJ का। फिर मेडिकल का उनके पास डिग्री खत्म होगी, क्योंकि मेडिकल की स्टडी कौन सी है उनकी आती है डेड बॉडियों की स्टडी, और डेड बॉडियों की स्टडी करने वाले सारी उम्र लोगों को क्या देते हैं, केमिकल, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और इसके साथ वैक्सीनों की भरमार, तो जनाब वो सारी ज़िंदगी लोगों को देते हैं लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप देने के साथ साथ लोगों को जहर देते रहे हैं, हेल्थ के साथ खेलते रहे हैं। इस वजह से वो उधर ही जाएं, इधर नहीं आना, इधर पोले पड़ेंगे, क्योंकि तायत है। जब आपने स्टडी नहीं की, किसी की के शिगिर्द नहीं बने, तो आप कैसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते आप, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आप हकीम के शिगिर्द बने। डिप्लोमा नहीं लेना कि आपने उसका डिप्लोमा भी ले लिया, वो भी ले लिया, और हमारे पास MBBS भी है, ये देखें 3 डिप्लोमे, वो हमको सारा पता है वो क्यों लिए आपने, सीटों पे पहरा देने के लिए, सीटों पे कब्जा करने के लिए। यहाँ पे तिब्बा कराम की जनाब ड्यूटी नहीं है, ये हमने MBBS करके हैं, PhD करके हैं, BSc करके हैं, ये सीट हमारी है, ये हकीमों की नहीं है। वो तिब्बा कराम के जिन्होंने 20-20 साल लगा के तिब सीखी, हिकमत सीखी, उस्तादों के पास गए, वो सीटें उनकी हैं। तो उन सीटों पे कब्जा किया गया है, और कब्जा करके फिर आप लोगों को गुमराह किया गया। ठीक है, डबल नुकसान, ट्रिपल नुकसान, कितना नुकसान किया। लेकिन समझ गौरी साहब, आपको इनकी चालों का नहीं पता, जितना मैं इनको जानता हूँ ना आप नहीं जान सकते। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी तो छुतरोल हो रही है, तो उन्होंने एक छोटा सा लेटर लिख दिया कि ताकि तिब्बा कराम खुश हो जाए। हम खुश नहीं होंगे, हमें किस चीज़ की खुशी दिला रहे हो? हमने बंद करनी है तायत, यहाँ पे तिब्बा कराम आएंगे, वो फैसला करेंगे तुम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम आपकी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तायत में आती है, तायत में आती है ना। तो इसी तरह अगर ये तायत बंद करनी है तो इसको इस तरीके से बंद करनी है, अपने केमिकल, अपनी कंपनियों की दवाइयाँ खिलाएं, अपनी कंपनियों की दवाइयाँ लेके वो खिलाएं। और लोगों के साथ जो जुल्म किया ना, जो आपने 75 सालों से अपने बच्चों के साथ, अपने बाप के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ वही काम अब आप लोगों के साथ खुद के साथ करना है। ये है तुम्हारी MBBS, ये है तुम्हारी PhD, ये है तुम्हारी कंसल्टेंट सारी मेडिसिन।
ठीक है, सारी मेडिकल की जितनी आपकी डिग्री है ना, ये दाबड़दों से करके ये कचरे में टोकरी में फेंक रहे हैं, ये है। लेकिन समझ तुम्हारे सबकी ऐसी कहे, दूसरे लोगों को उधर इजाजत नहीं है कि कोई वो दूसरी दवाई भी इस्तेमाल कर सकें। वो सिर्फ कहते हैं मेडिकल की यूज करनी है, बस मेडिकल की, इसके अलावा आपने ऑर्गेनिक कोई नहीं यूज करनी। तुम्हारी ऐसी की तसी छोटा हकीम नज़ीर अराई। तो इसलिए जो आपने WHO के कानून और कानून तोड़ रहे हो ना, जो कानून वो मैंने नंगे करने हैं। कानून तोड़ो जितने मर्जी, पहले कानून साजी करते रहे हो सारी जिंदगी। यहाँ पे तिब्बा कराम की ये सीटें किसके हाथ आती हैं? अब सोचने की बात है। और पाकिस्तान के सोए हुए गद्दारों टोलो, ये किनके जिम्मे में आती है ये सीटें आती हैं तिब्बा कराम के जिम्मे। वो आएंगे इन सीटों पे। इन लोगों ने जो आपको स्टडियों का बहाना किया था, वो ये है इनकी स्टडी। ये कितने साल लगाते हैं, तब जाके ये PhD बनते हैं, MBBS और कंसल्टेंट बनते हैं, और हेल्थ नाम का पता कोई नहीं। और हकीम बनने के लिए 15 से 20 साल लगते हैं। तो कौन सी स्टडी आला है? फैसला है। तो ये बात है कि इनको जबरदस्ती करनी है। तो ये जनाब गौरी साहब, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये क्यों होता है मुझे पता है, ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, आगे क्या लॉलीपॉप होना है, उसके बाद क्या लॉलीपॉप तैयार किए हैं, फैले कौन सी तैयार की हुई हैं, फैलों को आगे कैसे इन्होंने रगड़ा फड़ना है, पहिए कैसे लगाने हैं, और आगे जाके कानून साजी क्या करनी है। इनको कानून साजी इनके गले की हड्डी बनानी है मैंने। ठीक है गौरी साहब, सुने जरा। वो क्या है और इसकी अखलाकी हैसियत जो है वो क्या है। देखें, कानूनी हैसियत जो है वो तो अगर किसी को पाबंद करना है कि आप ये, किसी डॉक्टर को या किसी फिजिशियन को पाबंद करना है कि आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, ये